क्या जरूरत थी सुधांशु शुक्ला को स्पेस में भेजने की? कोई दलित भी जा सकता था। पिछली बार राकेश शर्मा गए थे तो इस बार कोई दलित जाता। ये कोई जाति समीकरण चल रहा है हमारे देश की राजनीति का? इट्स साइंस। कुछ चीजें साइंस के लिए छोड़ दीजिए। अरे जाति का क्या करना? जाति का क्या करना है ये हम तब कह सकते हैं जब देश में जातिवाद ना हो, देश में जातंकवादी ना हो, पर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और बात रही रिप्रेजेंटेशन की, एक किस्सा बताता हूँ। हाल ही में एक ब्राह्मण से मिला मैं। उसने कहा कि मैं उस ऊंचे कुल से हूँ जिस कुल में भृगु ऋषि जैसे लोग जन्म लेते हैं, जिन्होंने सीधा विष्णु के छाती पे लात मारा और विष्णु ने उनके पैर दबाए। और कुछ ऐसा ही योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं। तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो धर्म में आपका रिप्रेजेंटेशन तो है पर हमारा नहीं है। और अब आप चाहते हो कि साइंटिफिक फील्ड में भी सिर्फ आपका ही रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि आप साबित कर सको कि दूसरी जातियों के जो इंसान हैं वो सब बैल बुद्धि हैं, दिमाग से कमजोर हैं। वो सिर्फ और सिर्फ काम काज करने के लिए पैदा हुए हैं। गंदगी साफ करें, हमारे नौकर बन के रहें, हमारे बच्चों के नौकर बन के रहें। और हम सबसे बुद्धिमान हैं तो हम सबसे ऊपर बैठ के रहेंगे, हम इनके मालिक बने, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होने देंगे हम। तो इसी वजह से आप हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रखना चाहते हो। क्या ये मुमकिन नहीं था कि कोई 80 का बंदा वहां ना जा सके? अगर मुमकिन नहीं था तो क्यों मुमकिन नहीं था? क्योंकि आप जानते हो कि इनका कास्ट रिप्रेजेंटेशन अगर बढ़ा तो ये अपने आप पे गर्व करने लगेंगे और अपनी काबिलियत को समझने लगेंगे। और आप नहीं चाहते कि देश में एक दूसरा अम्बेडकर बने, क्योंकि अगर अम्बेडकर बना तो ये लोग और उछलने लगेंगे। तो आपकी नौकरी और चाकरी कौन करेगा? ये मुमकिन था कि एक 80 का बंदा भेजा जा सकता था, पर भेजा नहीं गया इसी वजह से। तो ये जाति का क्या करना है ये तब कहना मेरे दोस्त जब देश में जातिवाद और जातंकवादी खत्म हो जाए।